तो क्या बतलाया है कि जिज्ञासु को कदापि प्रमाद नहीं करना चाहिए ब्रह्म विचार करने में, क्योंकि यदि क्षण भर के लिए भी ब्रह्म विचार का परित्याग आपका चित्त कर देगा तो ऐसा चित्त संसार विषयों के चिंतन में नियुक्त होकर और उसमें ही डूबता चला जाएगा, उसमें ही उतरता चला जाएगा। और इस प्रकार से व्यक्ति जिज्ञासु स्वरूप से भ्रष्ट होकर क्या होगा, देह आदि में अहम बुद्धि वाला होकर बंधन को प्राप्त होकर और विविध क्लेश और व्यथा जन्म जन्मांतरों में प्राप्त करता रहेगा। तो ये प्रमाद के लिए कहा जा रहा है कि देखो, जिस प्रकार से शैवाल को हटा देने पर जल के ऊपर फिर तुरंत वो काई फिर उसको आवृत कर देती है, इसी प्रकार से जिज्ञासु का चित्त यदि थोड़ा सा भी परांग मुख हो गया, बहिर्मुख हो गया, तो माया क्या करेगी, उसको आवृत कर लेगी। क्या कर लेगी माया? आवृत कर लेगी और वह यही विषय वस्तु पद आदि के चिंतन में नियुक्त हो जाएगा। क्या होगा? विषय वस्तु जो ये बहिर्मुख पद पदार्थ हैं, इनके ही राग से, इनके ही चिंतन से, इनके ही सेवन, इनकी ही प्रीति और इनमें ही सुख मान करके इसमें चित्त नियुक्त हो जाएगा। है? तो ये कथा है आपके चित्त का जो बंधन की ओर अभिमुख होना है और बंधते जाना है, ये कथा है। और प्रमाद का परित्याग करके जो निरंतर ब्रह्म विचार में लगा है, ऐसा जो चित्त है वो समस्त राग बंधन से रहित होकर अनात्मा में आत्म बुद्धि का परित्याग करके और साक्षी चेतन आत्म भाव में ही प्रतिष्ठित हो जाता है। इसी बात को बतलाया है। आज आप लोग 326वां श्लोक देखिए। लक्ष्यच्युतं सद्यदि चेत्तमीषद् बहिर्मुखं सन्निपतेत ततस्ततः प्रमादतः प्रच्युत केलिकन्दुकः सोपानपङ्क्तौ पतितो यथा तथा। हाँ जी, लक्ष्यच्युतं सद यदि चित्तम ईषद बहिमुखम सन् निपतेत ततः ततः प्रमादतः प्रच्युत केलिकन्दुकः सोपानपङ्क्तौ पतितः
यथा तथा। यथा माने जिस प्रकार से, प्रमादतः, प्रमाद असावधानी के कारण, प्रच्युत केली कंदुका, केली माने खेल की जो गेंद है, असावधानी पूर्वक खेल की गेंद यदि सोपान पंक्तौ प्रच्युत, हाथ से छूट करके, और क्या हो, सोपान पंक्तौ, सीढ़ी की जो पैड़ी है उस पर गिर जाए, तो यथा पतितः, जिस प्रकार से वो गिरती ही चली जाती है। क्या होती है? गेंद हाथ से छूट जाए सीढ़ी की पैड़ी पर, तो क्या होता है, फिर वो नीचे की ओर ही गिरती चली जाती है। तथा उसी प्रकार से यदि आपका चित्त लक्ष्य च्युतम, यदि, यदि माने यदि, चित्त ईषद माने थोड़ा सा भी, लक्ष्य च्युतम सद, लक्ष्य से क्या हो जाए, लक्ष्य से च्युत हो जाए, हट जाए, बहिर्मुखम, क्या हो जाए, बहिर्मुख हो जाए, तो निपतः ततः ततः, वह नीचे की ओर ही गिरता चला जाता है। आ जाता है, नीचे की ओर ही गिरता चला जाता है। समझ आया? यदि अपना जो लक्ष्य है, लक्ष्य क्या है, लक्ष्य है आत्मनिष्ठा की प्राप्ति, आत्म स्वरूप का बोध, ये क्या है, लक्ष्य है। और ये किससे संभव है, ये आत्म विचार से संभव है। इसे स्वस्वरूप का चिंतन से ही क्या होगी, स्वरूप बोध, स्वरूप निष्ठा की प्राप्ति होगी। किससे? स्वरूप का विचार करने से। तो जो स्वरूप का विचार छूट जाए चित्त के द्वारा, ईषद थोड़ा सा भी, क्या हो जाए, थोड़ा सा भी चित्त हट जाए लक्ष्य से, तो क्या होता है, बहिर्मुख होकर के निपतेता ततः ततः, वह वहां से गिरता ही चला जाता है। जिस प्रकार से सीढ़ी से गिरी हुई गेंद। तो कैसे होगा, आपका चित्त स्वरूप से पतित होकर कहाँ जाएगा, चिदाभास में। कहाँ आएगा, जीव भाव में, अहंकार में। वहां से गिर करके कहाँ आएगा, मन बुद्धि में। वहां से गिरेगा तो कहाँ आएगा, इंद्रियों में, फिर शरीर में, और फिर विषय में, वस्तु में, व्यक्ति में, स्त्री में, पुत्र में, धन में, मकान में, गाड़ी में, वस्त्र में। इस तरह से क्या हुआ आपका चित्त, जो चित्त चिदरूप ही है, ऐसा चित्त बहिर्मुख होकर के अपने स्वरूप से गिरा तो जीव भाव में, अहंकार मन बुद्धि में, फिर इंद्रिया प्राण शरीर में, और फिर शरीर से जो जो अनुकूल है और प्रतिकूल है, अनुकूल के राग मोहों से युक्त हो जाता है, और प्रतिकूल के प्रति
ईर्ष्या घृणा द्वेष से युक्त हो जाता है, उलझ जाता है। क्या होता है? उलझ जाता है, उलझा ही रहता है। क्या होता है? और जितना सुलझाता है उतना ही उलझता है। कल बताया था ना, हाँ? सब सुलझाने का प्रयत्न करते, लेकिन होता क्या है? हाँ, कि महाराज मैं अभी इसलिए निश्चिंत नहीं हूँ क्योंकि अभी हमारी पास एक दुकान है, एक और हो जाएगी ना तो फिर आराम। फिर वो एक और हो गई तो देखता क्या है? सुलझा नहीं, और क्या हो गया? फिर सोचता है कि जी गाड़ी हो जाएगी ना तो फिर वो आराम हो जाएगा, तो फिर सुलझ जाएगा, फिर वो गाड़ी भी ले आता है। लेकिन फिर भी देखता क्या है कि और उलझ गया। सोचता है कि अच्छा इसलिए उलझा हूं क्योंकि मकान एक है ना, एक मकान और होगा तो बाल बच्चों को उसमें भेज देंगे और हाँ तो फिर सुलझ जाएंगे। तो फिर वैसा भी कर लेता है बेचारा, भाग दौड़ करके घुटने घिसता है, एड़िया घिसता है, दिमाग घिसता है, घिस घिसा के फिर आता है। सारा दिमाग कहाँ घिस लिया? सारा दिमाग तो मकान, दुकान, गाड़ी, स्त्री, पुत्र, धन, विषय, वस्तु, पद, यश, प्रतिष्ठा, इनके जोड़ने तोड़ने में सारा दिमाग घिस गया। और घिस घिसा के फिर बैठता है सत्संग में, फिर कहता है महाराज कुछ रुकता नहीं है। सत्संग सुनते तो है पर रुकता नहीं है, क्योंकि सब घिस के बैठा है ना, कुछ रहा तो है नहीं है? तो ऐसे बूढ़े हाँ ये बात है। तो कहने का भाव है कि इस प्रकार नीचे की ओर ही गिरता चला जाता है और उलझा ही रहता है। राग, द्वेष, स्वार्थ, ईर्ष्या, घृणा, इनमें ही क्या रहता है? अनुकूल में राग होगा, प्रीति होगी, प्रेम होगा, सुख बुद्धि होगी। प्रतिकूल में ईर्ष्या, घृणा, द्वेष। और बस अनुकूलों के संग्रह में और प्रतिकूलों के परित्याग में ही इसकी सारी ऊर्जा, शरीर की, इंद्रियों की, प्राण की, मन बुद्धि की, सबकी शक्ति सामर्थ्य, सारी ऊर्जा कहाँ लगती है? अनुकूल के प्राप्ति, संग्रह, रक्षण में, और प्रतिकूल के परित्याग में। और यही चलता रहता है जब से आंख खोली और जब तक आंख मिचती है। क्या चलता रहता है? ये चलता रहता है ना, उसको भूल गया जो हृदय में बैठा हुआ है। जैसे बहुत से लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि गुरुदेव दर्शन दीजिए, हमारे घर में पधारिए, गुरुदेव के दर्शन होंगे, उनका संग सानिध्य है, सेवा पूजा करेंगे, अपने जीवन को सफल बनाएंगे। और गुरुदेव आ गए, आके बैठ गए कि महाराज बैठ जाओ, और उसके बाद वो लगा हुआ है घोटने घाटने में। क्या लगा हुआ है? और ही चीजों में लगा रहता है। और गुरुजी बैठे बैठे क्या करते रहते हैं? प्रतीक्षा करते रहते हैं। और जब चलने का समय हो जाता है फिर कहते गुरुजी बैठो बैठो, अब तक तो बैठ ही नहीं पाया आपके पास, कुछ पूछ ही नहीं पाया, बहुत जिज्ञासाएं थी मेरी तो। थोड़ी देर बैठिए बैठिए, मेरी तो बहुत जिज्ञासाएं हैं, बहुत शंकाएं हैं। अब गुरुजी कहते हैं कि भाई अब तो आगे समय दिया हुआ है, आगे लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो उसको क्या मिलता है? पश्चाताप मिलता है। तो वैसे ही अपने हृदय में विराजमान अपनी जो आत्मा है उसको बैठा करके कि महाराज आप तो बैठो, हैं,
और शरीर की सेवा में लगा रहता है, इंद्रियों की सेवा में लगा रहता है, मन बुद्धि के अनुकूल भोगों के प्राप्ति उनमें लगा रहता है, और सबकी चीजों में लगा रहता है, और अपनी आत्मा निरादृत अतिथि की तरह अपने हृदय में बैठा रहता है, उसका सत्कार नहीं करता है, उसका पूजन नहीं करता है, उसका सामीप्य सन्निधि चिंतन नहीं करता है। तो क्या मिलता है फिर? पश्चाताप। 84 लाख योनियों में भ्रम करके, भटक करके, विविध क्लेश उठा करके फिर ये अवसर प्राप्त होता है। तो सब दूसरे कामों में लगा रहता है ना। अभी तो दुकान ठीक करनी है जी, अभी तो व्यापार ठीक से जमाना है, अभी तो ये करना है, अभी तो वो करना है। तो जो तेरी मर्जी सो कर ले तू। किसी को क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ है किसी को? तकलीफ होगी तेरे को, तकलीफ होगी किसको? किसी और को होगी कोई तकलीफ? किसी को कोई तकलीफ नहीं है। जिनको आप ये मानते हो कि हमारे कारण से इनको तकलीफ होगी, इससे बड़ा भ्रम और मूढ़ता कोई नहीं है। किसी को तकलीफ नहीं होती है, ठीक है ना। सब और बढ़िया निश्चिंत हो जाते हैं कि बूढ़ा सर से, बूढ़ा बूढ़ी सर से हटे, हट गए तो और अच्छा। कमरा खाली हो गया, क्या हुआ? गंद मचा के रखते थे, हैं? ये क्या है? कहते हैं ये चूर्ण की पुड़िया। ये बूढ़ों के पास कुछ कुछ रखा रहता है ना, ये दवाई, ये होम्योपैथिक है, ये आयुर्वेदिक है, ये चूर्ण है, ये वो है, ये दांत में दर्द की है, ये पेट दर्द की है, ये आंख दर्द, ये कान दर्द की है। अरे बूढ़ों की सारी उठाओ। ये नहीं पता कि कुछ दिनों में शीशियों की लाइन तुम्हारे पास भी लगने वाली है। ये शरीर जो है तुम्हारा भी वृद्ध होगा, और तब कभी दांत में, कभी आंख में, कभी नाक में, कभी कान में, तब क्या होंगे? शुरू हो जाएंगे ना। हाँ, तो ये शीशियां फिर बारी बारी से क्या होंगी? यहाँ भी मेज पे रखी जाएगी, नहीं रखी जाएगी। औषधालय खुल जाता। घर में क्या खुल जाता है? औषधालय। सबके घर में खुला हुआ है? नहीं खुला हुआ है? हाँ, खुला रहता है औषधालय। ये बात है। तो कहने का भाव है ऐसा अनर्थ अपने साथ नहीं करना चाहिए कि अपनी आत्मा को भूलकर, जो परम प्रेमास्पद है, जो परम सत्कार योग्य है, जो अपना आत्मा ब्रह्म रूप ही है, उस आत्मा को छोड़कर और ये जगत के विषय वस्तु के संग्रह में ही लगे रहना मूढ़ता की पराकाष्ठा है। मूढ़ता की पराकाष्ठा। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अपने हृदय में विराजमान अपनी आत्मा का चिंतन करना चाहिए। उसी को प्राप्त करने के लिए ये मानव तन प्राप्त हुआ है। तो समझ आया किस प्रकार से चित्त थोड़ा सा भी स्वरूप विचार से हटा और क्या हो जाता है कि महाराज बड़ा आनंद था। भाई बहुत दिन हो गए सत्संग में आए नहीं। के महाराज क्या बताएं, सत्संग में आते थे, सुनते थे, विचारते थे, बड़ा आनंद था, हैं? पूरा निर्भय रहते थे, निश्चिंत रहते थे। लेकिन क्या बताए, वो एक जिम्मेदारी आ गई, उसमें लग गए और यूं उलझ गए और सत्संग आदि सब छूट गया और विशुद्ध संसारी हो गए। क्या हो जाते हैं? सत्संग का जो रस्सा पकड़ा हुआ है ना आपने, जैसे गंगा जी स्नान करते हैं ना, और क्या पकड़ लेते हैं? हाँ, जो जंजीर बंधी हुई है
उसको पकड़ करके तेज प्रवाह में भी निर्भय होकर के स्नान करते हैं ना। तो वैसे ही सत्संग की ये जो पकड़ी हुई है ना सहारा, इसके कारण से संसार में जिज्ञासु थोड़ा सा निर्भय और निश्चिंत रहता है, अन्यथा तो बह ही जाए। क्या होगा? बह ही जाएगा ना। लेकिन गोता लगाना जरूरी नहीं है। अब गोता किस में लगाओ? संसार में कब तक गोते लगाओगे? बाहर की गंगा में कब तक गोते लगाओगे? किस में गोता लगाना है? अपनी आत्मा में गोता लगाओ, परमात्मा में गोता लगाओ, है? और परमात्मा में गोता लगाकर क्या हो जाओ? आनंद रूप हो जाओ, निर्भय हो जाओ, है? और समस्त बंधनों से मुक्त होकर जीवन मुक्त हो जाओ। बताइए, ऐसा करना चाहिए ना। हाँ, तो प्रमाद असावधानी नहीं करनी चाहिए। तो कैसे गिर गया है पता लग गया? स्वरूप से गिरा, जीव भाव में, अहंकार, मन बुद्धि इसमें गिर गया। फिर इंद्रिया, प्राण और शरीर इनमें उतर गया, इनको मैं मेरा मानने लगा। फिर शरीर के जो जो अनुकूल वस्तु है, विषय है, व्यक्ति है, उन सब में क्या कर लिया? ममता कर ली। और जो जो शरीर, इंद्रिया, मन इनके प्रतिकूल विषय, वस्तु, व्यक्ति है, उन सब से द्वेष कर लिया। और बस इसकी गृहस्थी शुरू, इसी में ही गरसा जाता है, इसी में लगा रहता है ना। हाँ, बंधा रहता है। मानव शरीर में भी यही करता रहता है। और जो अत्यंत मूढ़ योनियां हैं, पशु पक्षी आदि, उनमें भी यही करता रहता है। अनुकूल की प्राप्ति होवे, हैं? क्या हो? प्रसन्न होता है, हर्षित होता है। और कुछ प्रतिकूल घटित हो जाए तब क्या करता है? रोता है, चिल्लाता है। सभी तो जीव चिल्ला रहे हैं, सभी जीव रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं, दुखी है। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या पक्षी, सबके सब। और थोड़ा थोड़ा अनुकूल मिल जाता है तो उतने में ही सबके सब क्या होते हैं? पक्षी हो, पशु हो, मनुष्य हो, सबके सब हर्षित हो जाते हैं। लेकिन इस बात को नहीं जान पाते, कब तक रोते रहेंगे, कब तक हंसते रहेंगे। ऐसा कुछ उद्योग यत्न किया जाए सब से मुक्त हो जाओ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपके चित्त अब तो उतरा है, अब इसको चढ़ाओ। तो क्या करो? राग द्वेष रहित करो। अनुकूल प्रतिकूल में जो राग द्वेष है उनसे अपने चित्त को हटा लो। उसके पश्चात क्या करो? शरीर में से भी निकाल डालो। अभी तो विषय वस्तु में से तो निकाल लिया, विषय वस्तु व्यक्ति में से अपने चित्त को निकाल लिया। फिर शरीर में से निकालो, इंद्रियों में से, प्राणों में से निकालो, इनमें जो मैं मेरापन है, मन बुद्धि अहंकार इसमें से निकाल डालो, जीव भाव में से भी निकाल लिया। तो क्या मैं साक्षी हूँ, चेतन हूँ, आत्मा हूँ, स्वयं ज्योति अविनाशी ब्रह्म में। चढ़ गई? क्या हुआ था? उतरना चढ़ना आता है नहीं आता है आपको? हाँ, जैसे बालक को न तो ठीक से उतरना आता, न ठीक से उतरते समय भी क्या गिरने का भय, और चढ़ते समय भी गिरने का भय। लेकिन जो
ठीक है, बुद्धिमान है, वो उतरना भी जानता है और वैसे ज्ञानी लोग संसार में उतरना भी आता है और अपने स्वरूप में चढ़ना भी आता है। अब संसारियों को तो क्या आता है, खाली उतरना भी नहीं आता बल्कि गिरना आता है। उतरना थोड़ा आता है, क्या होता है, गिर पड़े। कहाँ गिर पड़े, देह गेह में क्या हुए, गिरे हुए हैं, नहीं गिरे हुए। हाँ, और चढ़ना तो आता ही नहीं, उतरना ही नहीं आता है तो चढ़ना क्या आएगा। तो उतरना चढ़ना जान गए आप, जान गए। मैं उतरा हूं, अपने स्वरूप से उतर गया। कहाँ पर, जीव भाव में और मन बुद्धि में, इंद्रिया प्राण शरीर में, विषय वस्तु में। मैंने अपनी इच्छा से उतारा है अपने चित्त को। क्या किया है, अपनी इच्छा से उतारा है, उतर गया। फिर चढ़ना है तो क्या करो, विषय वस्तु व्यक्ति इनमें से हटा लिया, इनसे ऊपर उठ गए। फिर कहाँ पैर रख दिया, शरीर के ऊपर पैर रख दिया। फिर शरीर से ऊपर इसके ऊपर पैर रख दिया, इंद्रिया के ऊपर पैर रख दिया। इंद्रियों के विषयों के ऊपर तो बहुत पहले रख दिया था पैर, अब क्या किया, इंद्रियों के ऊपर पैर रख दिया, ऊपर चढ़ रहे हैं ना। फिर प्राण के ऊपर पैर रखकर, फिर मन बुद्धि के ऊपर प्राण पैर रखकर, और कहाँ पर पहुंच गया, अपने स्वरूप में पहुंच गया। ये उतरना चढ़ना इंद्र भी नहीं जानते, तो बूढ़े हो गए, उतरना चढ़ना भी नहीं आता आप लोगों को, हैं? उतरना भी नहीं आता, उतरना कहाँ आता है, बहना आता है, गिरना आता है। बहते हो गिरते हो ना, ये उतरना आता है। उतरना होता है होश पूर्वक। उतरना क्या होता है, साक्षी रूप से। क्या है, दृश्य है, वृक्ष है, फल है, फूल है, और मैं इनका देखने वाला हूं। और इंद्रियों के द्वारा उनका ग्रहण करके और उनका सेवन करके, और मन में जो सुख दुख हो रहा है उन सब का भी मैं साक्षी हूं। तो उतरना भी नहीं आता है, ठीक है ना। कहने का भाव है, ना खाना आता और ना चलना आता, कुछ नहीं आता। अज्ञानी को कुछ आता है, सब क्या रहता है, बस धक्का मुक्की रहती है, बहना और गिरना ही रहता है। और ज्ञानी का क्या होता है, सब कुछ होता है बढ़िया, खाना भी बढ़िया, खाने का भी तरीका होता है ना। हाँ, कई लोग होते हैं ऐसे खाएंगे, बस खाएंगे क्या कि युद्ध के मैदान में आ गए। देखे पंगत देखी आपने? हाँ, पंगत देखी नहीं है भी आपने। इतना बड़ा पत्तल सारा भरवा लेंगे, और फिर जब खाएंगे ना तो ऐसे टूट पड़ेंगे भोजन के ऊपर जैसे कि बिल्कुल युद्ध के मैदान में आए हैं, मारो या मरो। और हमारे जैसे लोग, हाँ, पड़ोस वाले ने खा दी 5 रोटी, अभी हमारी दूसरी शुरू हुई है। बड़ा विचित्र काम हो जाता है। हाँ, तो कहने का भाव है कि खाना भी और कुछ भी नहीं आता है अज्ञानियों को। और ज्ञानी सब काम पूरे होश, पूरी समझ, पूरे धैर्य और सजगता पूर्वक करता है। वो सब कुछ करते हुए भोजन सम्मुख है, आंखों से दर्शन किया, हाथों से स्पर्श किया, और टुकड़ा उठा करके मुख में रखा, दांतों से च्रवण किया, रसना से उसका रस ग्रहण किया, और जिह्वा से उसको नीचे उतारा। और इन सब काम को करते हुए भी ये जानता है मैं साक्षी, मैं चेतन हूं।
वो बह नहीं गया है। क्या जान रहा है? भोजन का दर्शन। ये भोजन करना बता रहा हूं आपको, भोजन करना सीख लो। बूढ़े भले ही हो गए हो लेकिन रोटी खानी भी नहीं आई है। रोटी खानी तो सीख लो कम से कम। हैं? रोटी खानी आई नहीं आई? हाँ। एक जगह बहुत लोग बैठे हुए थे तो मैं हाथ धोना सिखा रहा था। मैंने कहा ऐसे हाथ धोया करो, ऐसे साबुन लिया करो, पहले एक हाथ में साबुन लो, फिर टूटी। लोगों को आती ही नहीं है, आते थोड़ा है। फिर टूटी खोलो, साबुन भिगाओ, फिर एक हाथ में उस साबुन को पूरा यूं करो, रगड़ो, टूटी बंद कर दो लेकिन तब तक, ठीक है। उसके बाद साबुन को धो, फिर उस हाथ में साबुन जो लगाया है दूसरे हाथ में लगाओ। ये सब सिखाना पड़ता है लोगों को, नहीं? चलो अब हाथ धोना नहीं सिखा रहा हूँ, भोजन करना सिखा दो। भोजन करना सीखे। हाँ, भोजन सामने आ गया है तो क्या करो, उसको दर्शन कर लो। क्या क्या रखा है? चावल है, दाल है, सब्जी है, खीर है, हाँ? सब कुछ है, रोटी है। तो उसको देखा, स्पर्श किया, टुकड़ा तोड़ करके मुख में रखा, दांतों से चबाया, रसना से रस का पता लगा। बोध होता है नहीं होता है? मीठा है, खट्टा है, चटपटा है, नमकीन है, पता लगता है ना? हाँ। और उसको मुख से खूब चबा चबा करके नीचे उतार दिया। तो नीचे जब गले से चला गया तो ये जो क्रिया हुई, इन सब क्रियाओं को होश पूर्वक किया है उसने। वो क्या है? साक्षी। मैं जान रहा हूं ना। भोजन को कौन जान रहा है? मैं जान रहा हूं। टुकड़ा तोड़ा गया हाथों के द्वारा, कौन जान रहा है? मैं जान रहा हूं। दांत चबा रहे हैं, कौन जान रहा है? मैं जान रहा हूं। रसना से रस का बोध हुआ, रस लिया, कौन जान रहा है? मैं जान रहा हूं। मैं सबका क्या हूं? तो होश पूर्वक होना चाहिए। सब काम क्या हो? होश पूर्वक, हर काम। जिससे आपका विवेक, बोध, ज्ञान, धैर्य सब परिलक्षित होते हैं। सब क्या होते हैं? हाँ, यूं टूट पड़ेंगे कि जैसे कभी मिला ही नहीं है भोजन के ऊपर। हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ आया? तो ये क्या बतलाई है? ये उतरना और चढ़ना सीख गए। इतना ही तो सीखना है, इतना सीखना है। कहीं भागना नहीं है, भागना नहीं है। और व्यवहार का परित्याग भी तब तक है जब तक अपरोक्ष अनुभव और आत्मनिष्ठा ना हो। आत्मनिष्ठा होने के पश्चात आत्मनिष्ठा में रहे या जगत व्यवहार में रहे, एक ही बात है। क्योंकि जगत व्यवहार में भी आत्मनिष्ठा उसकी सुरक्षित ही है। अभ्यास हो गया ना, अपरोक्ष, दृढ़ अपरोक्ष अनुभव हो गया। लेकिन आप करते क्या है? सत्संग सुनते हैं, चिंतन उतना करते नहीं, अभ्यास करते नहीं, जगत व्यवहार में लगे रहते हैं, आत्मा का अपरोक्ष अनुभव होता नहीं है, तो वैसे अज्ञानी बने रहते हैं। इसलिए व्यवहार से हट के क्या करना चाहिए? अभ्यास, चिंतन करना चाहिए। अनात्मा में जो अहमता ममता है उसका परित्याग करें और अपनी आत्मा जो बोध रूप चिद मात्र सर्व साक्षी रूप है, उसका बोध अनुभव प्राप्त करे। फिर जगत में रहे चाहे जंगल में रहे, फिर क्या है? जगत में रहो चाहे एक ही बात है। फिर क्या है? एक ही बात है। सीख गए? उतरना पता लगा, चढ़ना कैसे है? बस इतना ही काम है। चढ़ना है
समस्त जगत विषय वस्तु पद पदार्थ प्राणी जहां पर भी जो राग है और द्वेष है वो सब का परित्याग करके, उनसे अपने चित्त को हटा के सबका सब असार व्यर्थ दुख रूप नाशवान ही है। ये बोध, दृढ़ बोध। कैसा बोध? हाँ, ऐसी लाइट नहीं कि लाइट कभी जल जाए कभी बंद हो जाए। ऐसी लाइट होती है लोगों की, ऐसी लाइट होती है। अब कोई व्यक्ति गाड़ी लेके जा रहा है, कभी तो जलने लग गए और कभी, हाँ, तो आपकी भी ज्ञान की लाइट कभी तो जलती है और कभी ज्यादा समय। हाँ, एक व्यक्ति आया हमें एक जगह लेने, अब उसका गाड़ी का हॉर्न खराब, गाड़ी चलाए तेज, तो कभी हॉर्न बज जाए और कभी ना बजे। के महाराज ये तो ऐसे ही चलता है। मैंने कहा भाई ऐसे चलता होगा, है, हमारे साथ ऐसे नहीं चलेगा, तू धीमे चल ले, ठीक है ना। तो वैसे ही है, आपकी लाइट क्या होती है? ज्ञान की लाइट कभी तो जलती है महाराज, कभी कभी जलती है, ज्यादा समय तो खराब ही रहती है। ऐसे नहीं होना चाहिए, हर समय ज्ञान का दीपक, ज्ञान की लाइट जलती रहनी चाहिए ना, निरंतर। हाँ, तो तब ठीक है, तब ठीक है, अन्यथा तो फिर गड़बड़ी बात है। तो ऐसा नहीं करना है। तो समझ आ गया, राग द्वेष छूट गया। उसके पश्चात ये सब का सब स्वप्न रूप ही है। इसके पश्चात ये देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि ये सब के सब मिथ्या स्वप्न सदृश है। ये ना मैं हूं ना मेरे है। ऐसा सुस्पष्ट विवेक, और मैं सर्व साक्षी चेतन आत्मा हूं, ऐसा बोध और ये अनुभूति जिसको है, और ऐसी दृढ़ निष्ठा जिसको है, वो मुक्त है। वो क्या है? यही अवसर है हे वृद्ध जनों सज्जनों, आपके पास क्या है? यही मौका है। अब ये मौका कब आपसे छीन लिया जाएगा पता है? कब छीन लिया जाए? हाँ, तो बोधवान हो करके रहो जगत में। क्या हो के रहना है? बोधवान हो करके रहो। ज्ञान के प्रकाश में रहना है, साक्षी रूप हो करके रहना है। अच्छा जी, आगे बताऊं? ये तो समझ गए आप। उतरना चढ़ना भी बता दिया, लेकिन आप उतरे नहीं हो, आप गिर पड़े हो। आप क्या हुए बताया ना कि यदि लक्ष्य से हट जाए चित्त, तो क्या होता है? गिरता चला जाता है। उठना, ये तो महात्मा लोग जो बोध प्राप्त करते हैं, चिंतन करते हैं, गहन अभ्यास करते हैं, तो वो जगत में जीवन मुक्त होकर और आनंद में विराजमान रहते हैं। जीवन मुक्त हो तो उतरना चढ़ना उनको आता है अपने स्वरूप, और उतरना चढ़ना भी क्या, अपने स्वरूप में ही आरूढ़ रहते हैं, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने आरूढ़ और आरुरुक्षु कह दिया है। और एक वो है ना अवरोह, एक तो क्या होता है उतरना, और एक क्या है आरुरुक्षु जो चढ़ना चाहता है, और एक है आरूढ़ जो चढ़ चुका है। आरूढ़, आरुरुक्षु और अवरोह, सब क्या हो रहे हैं?
अवरोह माने नीचे की ओर उतर रहे, गिर रहे, उतर क्या रहे, नीचे की ओर गिर रहे हैं। और आरुरुक्षु जो चढ़ना चाहते हैं, क्या करते जा रहे हैं? बुराई छोड़ रहे हैं। क्या करते जा रहे हैं? विकार छोड़ते जा रहे हैं। क्या छोड़ रहे हैं? छल कपट राग द्वेष ईर्ष्या, ये सब छोड़ते जा रहे हैं। वो क्या हो रहा है? आरुरुक्षु चढ़ना चाह रहे हैं ना, चढ़ना चाह रहे हैं अपने स्वरूप की ओर। और जो आरूढ़ है, समस्त साधनों का अनुष्ठान करके क्या हो गया? अपने स्वरूप में आरूढ़ हो गया। आरुरुक्षोर मुनेर्योगम कर्म कारण मुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। क्या कहा है? आरुरुक्षो मुनेः योगम कर्म कारणमुच्यते। जो आरुरुक्षु है ना, जो अपने स्वरूप में आरूढ़ होना चाहता है, तो उसके लिए क्या है? कर्म कारण है। निष्काम भाव से कर्म करेगा तो क्या होगा? स्वार्थ मोह गलित होकर के ऊपर की ओर बढ़ेगा, विक्षेप रहित होता जाएगा। आरुरुक्षु के लिए क्या है? कर्म कारण है। वो कर्म का परित्याग ना करे। समझ आ रहा है? जो आरुरुक्षु है उसको कर्मों का, निष्काम कर्मों का, कर्म का मतलब क्या है? निष्काम कर्म, जो यज्ञ तप व्रत दान सेवा आदि जो कर्म है, कहा है ना, ना त्याज्यम कार्यमेव तत्। क्या कहा है? यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञ दाना तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। क्या बोला है? हज गीताचार्य। यज्ञ दान तप आदि जो कर्म है, ना त्याज्यम, नहीं त्यागने चाहिए। कार्यमेव तत्कार्यम एवा तत्, तत्कार्यम एवा वे करने ही चाहिए। क्यों? यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। जो मनीषी है, विवेकी है, उसको क्या करने हैं? करते ही पवित्र करते हैं उसके चित्त को। तो ये बतला दिया। तो इसीलिए आरुरुक्षु के लिए कर्म क्या हो गए? निष्काम कर्म कारण हो गए, आरूढ़ होने में कारण होंगे। आरूढ़ कौन करेंगे? ये निष्काम कर्म ही आरुरुक्षु को अपने स्वरूप में आरूढ़ करेंगे, चढ़ाएंगे। और योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। और जो योगारूढ़ हो गया है उसको तो कर्म का त्याग ही क्या बतलाया है? कारण बतलाया है। समझ आया? कर्मों का त्याग ही, क्योंकि कर्म से अभिप्राय यहाँ पर समझ लेना कि जो शरीर निर्वाह मात्र से अधिक कर्म है उनका संन्यास। शरीर निर्वाह के लिए उचित जो कर्म है उनका तो संन्यास नहीं करना चाहिए, करना हो भी नहीं सकता है। लेकिन अधिक कर्मों का परित्याग कर देना चाहिए। तो वो क्या होता है? वो योगारूढ़ हो जाता है, हो ही जाता है। योगारूढ़ हो गया, इसीलिए कर्म त्यक्त हो गए, सहजता आ गई। क्या आ गई है? सहजता आ गई। वो बड़े बड़े लंबे लंबे योजनाएं नहीं बना सकता, या तो चित्त उसमें लगेगा या फिर हाँ। तो इसलिए ये बात समझ लेनी चाहिए। तो आरुरुक्षु, आरूढ़, आरुरुक्षु और पतित मान लो। अवरोह क्रम, अवरोह कर्म नीचे की ओर हो गए, ये मान लीजिए।
अवतार भी कह सकते हैं। अवतरंती थी अवतारः, जो नीचे की ओर उतर गया हो उसको क्या कहेंगे? अवतार कहेंगे। ऊपर से जैसे कुएं में उतर गया, कोई गड्ढे में उतर गया तो क्या हो गया? अवतरण हो गया। तो अवतरण दिवस मनाते हैं आजकल। गृहस्थ में जन्म दिवस मनाते हैं और महात्मा लोग क्या मनाते हैं? निर्वाण दिवस। लेकिन अब महात्माओं का भी जन्म दिवस मनाने लग गए। हाँ, ये भी चलता है, कुछ ना कुछ तो मनाना है ना। हाँ, भीड़ इकट्ठी करनी है, नहीं? हाँ, पता नहीं क्या क्या। तो ये मूढ़ता है। अवतार दिवस, अवतरण दिवस बोलने लगे इसको। प्राकट्य दिवस भी बोलते हैं, जन्म दिवस जिसको आप लोग कहते हैं। तो ये तो सबका एक जैसा ही है। जन्म तो क्या है, सभी का एक जैसा ही है ना? नहीं, जन्म के समय तो वही अज्ञान, वही अबोध, वही बेहोशी बनी रहती है, वही रोना धोना। चाहे संत है और चाहे दुष्ट है, चाहे पापी है, सज्जन है, जैसा भी बालक है, उस समय तो क्या है, वो उसको सबके सब सुप्त है। सारी वासनाएं, अच्छी बुरी वासनाएं सबकी सब क्या है? सुप्त है ना। तो जन्म तो सबका एक जैसा है, तो जन्म दिवस नहीं मनाना चाहिए। गृहस्थ लोग मनाए 100 बार। महात्माओं का क्या मनाया जाता? निर्वाण दिवस, कि वो पूरे जीवन होश में रहे, पूरे जीवन विवेक ज्ञान के आलोक में जिए, साक्षी भाव में प्रतिष्ठित होकर जीवन मुक्त रहे। अब उन्होंने शरीर का परित्याग करके निर्वाण पद, मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो महात्माओं का निर्वाणोत्सव मनाया जाता था ना। हाँ, ये नया काम शुरू हुआ है, अभी हुआ है शुरू कुछ वर्षों में, ये जन्म दिवस मनाने वाली बातें। ये सब मूढ़ता ही बातें। निर्वाण दिवस तो मनाए चलो, उन संत के जीवन से प्रेरणा ले, आत्मनिष्ठा उन्होंने प्राप्त की है, तप किया है, संयमित रहे हैं और उन्होंने स्वरूप निष्ठा को प्राप्त किया है। तो ये अच्छी बात है, प्रेरणा ले, इसलिए मनाते हैं ना। मनाओ न मनाओ फर्क तो कुछ नहीं पड़ता। ऐसे तो है नहीं कि गुरुजी का निर्वाण दिवस नहीं मनाया तो गुरुजी का क्या हो गया। गुरुजी जो है ना, स्वर्ग से कुछ फीट नीचे खिसक गए। जैसे आप लोग मानते हैं ना कि पितर क्या हो गए। हाँ, यदि पितरों का श्राद्ध तर्पण क्या क्या करते हो, पिंड दान आदि नहीं करेंगे तो पितरों का क्या हो जाएगा, स्वर्ग से पतन हो जाएगा। गीता जी में कहा है ना, पतंती पितरो ये लुप्त पिंडोदक क्रिया। पिंड और तर्पण आदि क्रिया ना होने से क्या होंगे, पितर लोग गिर जाएंगे स्वर्ग से। तो ऐसा थोड़ा है कि गुरुजी का निर्वाण दिवस नहीं। अरे गुरुजी ब्रह्म रूप हो गए, वो ब्रह्म रूप है, गुरुजी है ही नहीं। गुरुजी कहाँ है? अब ये व्यवहार में बोलना पड़ता है, गुरुजी का सबके ऊपर आशीष बना रहे, हैं, कृपा बनी रहे, श्रद्धा भाव भक्ति बढ़े, हैं। अब ये पता नहीं, गुरुजी वहां है ही नहीं। गुरुजी क्या हो गया? गुरुजी तो ब्रह्म रूप हो गया, परमात्म रूप हो गया, व्यापक रूप हो गया, आपका आत्मा हो गया, हैं। वो जो उपाधि थी, देह उपाधि छूट गई, अंतःकरण उपाधि थी वो भी गलित हो गई, और कारण उपाधि अज्ञान वो भी। अब गुरुजी क्या हो गया? ब्रह्म है ना, ब्रह्मलीन हो गया। और उसके पश्चात हम कह देते हैं व्यवहार में कि गुरुजी का क्या बना रहे। क्योंकि वही भाषा समझ में आती है ना, उसको वैसा ही बताना पड़ेगा, जो जैसा है उसको वैसा ही बताना पड़ता है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो उससे उसके हृदय में क्या बढ़ेगी, भाव भक्ति बढ़ेगी, आशीर्वाद उसको लगेगा कि आशीर्वाद मिल गया है, आशीर्वाद है। हाँ, लेकिन सत्य बात तो ये, गुरुजी क्या हो गए, ब्रह्मलीन हो गए, ब्रह्म रूप हो गए, ठीक है। तो निर्वाण दिवस मनाओ न मनाओ,
हाँ, कुछ फर्क पड़ेगा? वो तो इसलिए मनाते हैं कि उनके जैसे हम हो जाएं, उनके जैसा चिंतन, उनके जैसा साफ सुथरा जीवन आचरण हमारा हो। इसके लिए क्या बनाते हैं? उनके जैसी निष्ठा, उनके जैसी सहजता, उनके जैसी अंतर्मुखता, असंगता हमारे में आए। इसलिए तो स्मरण करते हैं ना संतों का, महापुरुषों का। क्यों स्मरण करते हैं? कि उनके चरित्र चित्र लगाते हैं कि उनके जैसा, उनको दर्शन करेंगे तो क्या आएगी? वही पवित्रता अपने हृदय में आएगी ना, कि उनके जैसा हमारा जीवन हो। जैसे वे सत्यवादी थे, युधिष्ठिर को देखोगे तो क्या देख आएगा? अब राम को देखोगे तो क्या आएगा? रावण को देखोगे तो क्या आएगा? अहंकारी। रावण को देखोगे क्या आएगा? अहंकारी, क्रोधी, कपटी, हैं? ये सब आ जाएगा ना। और राम को देखोगे तो क्या देखोगे? सरल, माता पिता का भक्त, बड़ा ही सदाचारी, बड़ा ही संयमित, बड़ा ही निर्मल जीवन, मर्यादित जीवन है। कितनी सहजता, कितनी सरलता, नहीं? राम जी के जीवन आ जाएगी, नहीं आएगी? जिसका दर्शन करोगे, जिसका चित्र देखोगे, वैसे ही भाव आएंगे आपके हृदय में। जिनका स्मरण करोगे, राम बोला, राम का स्मरण होगा, तो क्या देखो? माता पिता गुरु का भक्त। क्या देखें? कैसा है राम? अपने गुरु के उठने से अपने गुरु को सुला करके सोता है। बालक है और अपने गुरु जी को क्या करता है? जब तक सोते नहीं है तब तक क्या दबाता है? चरण दबाता है। गुरु जी सो जाते हैं, नमस्कार करके फिर सोता है। उनके उठने से पहले ही उठ करके स्नान आदि करके उनके लिए पुष्प जल आदि की सब व्यवस्था करता है। कौन? राम। तो कैसा भक्त है, कैसी सरलता है। तभी तो ऐसे सदाचारी, सेवा भावी ही विचारवान होते हैं। और विचार की नौका पर सवार होकर संसार की असारता को, व्यर्थता को अनुभव करके गुरु चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त करके विचार की नौका के द्वारा क्या होते हैं? अनात्मा का परित्याग करके अपनी आत्मा में पहुंच जाते, विराजमान हो जाते। विचार की नौका पर सवार है ना। क्या है? विवेक, विचार, संयम, सेवा, सरलता, कर्तव्य निष्ठा, सब इन नौका पर सवार है राम जी। तो राम जी ने क्या पा लिया? राम ने अपने हृदय में विराजमान राम को पा लिया है। राम जी कहता है ना कि मुझे मेरे राम से मिलाओ। कहा है ना, मुझे राम से मिलाओ। अब दूसरे राम से मिलते रहते, अपने राम से मिलने की इच्छा नहीं है। कि वैष्णव लोग उनके यहाँ जाते हैं ना तो बोलते हैं मेरे राम ने प्रसाद पा लिया, आप राम प्रसाद पा लो। क्या बोलते हैं? हम जाते हैं, वो पुजारी जी बड़ा मीठा बोलते हैं। वो कहते हैं महाराज जी मेरे राम ने तो प्रसाद पा लिया, आप राम भी प्रसाद ग्रहण कर लो। है? और आप राम वहां गए थे, नहीं गए थे? आप राम ने वो किया, नहीं किया? मेरे राम तो ये काम नहीं कर पाए। मेरे राम
ने वहां गए थे तो सब क्या बोलते हैं? तो मेरे राम कौन? मेरे हृदय में विराजमान जो चेतन है वही क्या है? वही राम है। तो राम जी भी कहते हैं मुझे मेरे राम से मिलाओ। तो आपको मिलना है अपने राम से? नहीं मिलना है? क्यों जी? हैं? दूसरों के घर द्वार पे तब तक कब तक पड़े रहोगे? दूसरों के घर द्वार पर पड़े हैं ना, शरीर के द्वार पर पड़े, इंद्रियों के द्वारों पर पड़े हुए, विषयों के द्वारों पर पड़े पड़े धक्के खाते रहते हो, नहीं? इस पर पड़े कहीं इंद्रिया, प्राण, अंतःकरण, जीव भाव दूसरे के घरों में कब तक रहोगे? कह महाराज रहने कौन दे रहा है, धक्के पर धक्के लग रहे हैं, नहीं लग रहे? कितने शरीर छूट गए धक्के मार मार के। आप छोड़ना चाहते थे, हैं? धक्के मार मार के छुड़वा लिए गए ना। उन महलों को नहीं छोड़ना चाहते, धक्के मार मार के छुड़वा लिए, नहीं छुड़वा लिए? सब कुछ छुड़वा लिया। वे वस्तुएं नहीं छोड़ना चाहते थे आप, तो उनको छुड़वा दिए ना सब। धक्के ही खा रहे हैं ना, क्यों? दूसरों के घर में रहोगे तो धक्के ही खाने पड़ेंगे। अपने घर में आ जाओ, अपना घर अपनी आत्मा। अपना घर क्या है? अपनी आत्मा है। फिर वहां से आपको कोई अपने घर से निकाल सकता है क्या? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहां पर जाकर के फिर वहां से गिरना नहीं पड़ता है, ऐसा क्या है? मेरा अपना परम धाम, अपनी आत्मा ही। समझ आ गया? चलो आज बहुत कहानी सुना दी। इसकी कहानी सुना दी, आपकी कहानी सुनाई है। राम की कहानी भी किसकी कहानी है? आपकी कहानी है। तो आज इतना ही रख लीजिए, बाकी का विचार कल करें। ओम